तो आज से कोचिंग स्टार्ट है और 1 महीने तक आप लोगों को मैं कोचिंग में इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। आप डेली आए टाइम से और टाइम का ध्यान रखें। तो सबसे बेसिक जो चीजें इंग्लिश में वो अल्फाबेट्स होती है। 26 जो अल्फाबेट से इसी के ऊपर ही पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। 26 अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसी के अलावा अन्य कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश के अंतर्गत नहीं आता है। इन्हीं के ऊपर पूरी किताबें सब बनी हुई है। तो आज मैं इन्हीं का आपको बेसिक ज्ञान देता हूँ। देखिए एबीसीडी आप लोगों ने शुरू से पढ़ी होगी, बट आपको एक नया तरीका देता हूँ एबीसीडी का। देखो ये ए है, इसे हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये बी है, इसे हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब ए को ए लिखा जाएगा, इसका तात्पर्य यूं है कि ए को ए पढ़ा जाता है और बी को ऐसे लिखा जाने का मतलब है कि अगर आप बी की ये मात्रा हटा दो तो बी से बचा ब, यानी कि बी से आपको ब पढ़ना है। उसी प्रकार से ये सी, और सी को लिखते हैं हिंदी में ऐसे। अगर आप इसकी मात्रा को हटा दो तो इससे जो बचा वो है स, यानी कि सी से आपको पढ़ना है स। वैसे ही है कि डी को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। आप इसकी मात्रा हटा दे, जो बचा इससे वही पढ़ा जाएगा ड। पढ़ने का तात्पर्य यहाँ यूं है कि जब भी आपको इंग्लिश में कहीं पर भी ए दिखे, उसकी जो आवाज आप लोगों को निकालनी है वो ए निकालनी है। बी आने पर आपको आवाज निकालनी है ब की, यानी कि बी से अंग्रेजी में ब बनता है हिंदी में। डी के बाद ऐसे आप अन्य ले लीजिए, ई से ई बनेगा। अन्य भी बनता है, मैं आपको मात्र एबीसीडी के बेस पे बता रहा हूँ चीजें, फिर डी भी पढ़ाई जाएगी। ई के बाद आप एफ ले लीजिए, एफ को ऐसे लिखा जाता है। एफ में से आप ए हटा दीजिए, ए हटाओगे तो फ बचा, यानी कि एफ से फ बनेगा। उसके बाद जी लो, जी को ऐसे लिखा जाता है और आप जी की मात्रा हटाते हो तो ज बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी है उस जी को आपको ज पढ़ना है। जी के बाद एच इसका एक अपवाद है। एच से डायरेक्टली आप मिटाकर कुछ भी नहीं बना सकते। एच से आप याद रखिए ह बनता है। उसके बाद आता है अपना आई, 9 नंबर पर आई आता है। आई को आई लिख दे, यानी आई से आई ही बनता है। आई के बाद अपना आता है जे। जे को जब आप लिखोगे तो जे को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और इसकी मात्रा अगर आप हटा दो तो ज बचा, अर्थात जे से आपको ज पढ़ना है। जब कभी भी इंग्लिश की किताब में, किसी बैनर में, पोस्टर में या कहीं पर भी आपको जे नजर आए, आपको जे को ज पढ़ना है। उसके बाद आता है के में वही एक ही मात्रा लगी हुई, जैसे आप मात्रा को उठाओगे क्या बच रहा है, यानी कि के से क्या बनता है। खुद एबीसीडी आपको ये बना कर देते हैं कि किससे क्या बनता है। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है। के उसके बाद आप ले लीजिए एल। आपको पता है एक ही मात्रा लगती है तो आप एक को हटा दो, ल बचा, यानी कि एल से ल बनता है। उसके बाद आप लीजिए एम। एम जो है इसमें भी ए आ रहा है, इसके भी जब आप ए रिमूव कर दोगे, ए को हटा दोगे तो जो बच रहा है वो है म, यानी कि एम से बनेगा म। फिर आया अपना पी। पी को हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी भी जब आप मात्रा हटाओगे तो प बचा, यानी कि पी से हिंदी में प बना जाता है। फिर आता है अपना क्यू। क्यू एक अपवाद है, क्यू कभी भी अकेला नहीं आता है। ये 99% चांसेस है कि इसके साथ यू आएगा और इसे कऊ पढ़ा जाता है, आधा क और व। जैसे क्वीन हो गया, क्वीज हो गया, क्वेश्चन हो गया, इस चीजों में क्यू को कऊ पढ़ा जाता है। अब 18 नंबर पर आता है अपना आर। आर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा और आपको पता आ की मात्रा लगती तो मात्रा वाले अक्षर को हटा दो, र बचा, आर से र बनेगा। उसके बाद 19 नंबर पर आता है अपना एस। एस को ऐसे लिखा जाता है, इसमें भी आ रहा है ए, तो ए को भी आप हटा दें, बचा क्या स, यानी कि एस से आपको स बनाना है। उसके बाद अपना टी, ये लिखा हुआ है टी, टी की भी आप मात्रा हटा दें। जैसे ही आप टी की मात्रा हटाओगे तो बचा टब, यानी कि टी से बनता है टब। अब आया अपना यू। यू देखो इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो आप समझ जाए कि यू का मतलब ऊ की मात्रा। इसके बाद 22वें नंबर पर वी आता है। वी को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, वी की भी जब आप मात्रा को रिमूव कर दोगे, क्लीन कर दोगे, वाइप कर दोगे तो जो बचा वह यही वी से बनता है। उसके बाद डब्ल्यू से भी वही बनता है। एक्स
x को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जब आप x का a हटा दोगे तो जो बचा हुआ है च एंड आधा क और श, ये एक्स्ट्रा बनता है। अगला है y, जिसे आप सेमी वावल के नाम से भी जानते हो। y सेमी वावल का तात्पर्य है कि ये कॉन्सोनेंट भी है, ये वावल भी है। कई कई पर ये कॉन्सोनेंट का काम करता है, कई बार ये वावल का काम करता है। y को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और जब इसका आप वा हटाओगे तो आई बचता है। अधिकतर जगह y को आई पढ़ा जाएगा, जैसे माई, बाई, हाई, ड्राई, क्राई। ओके, अगला जो बचा अपना वो है लास्ट 26वें नंबर पर जेड। इसका भी आप एड हटा दीजिए, बचा जेड। ओके, तो ये आपको बेसिक मैंने एबीसीडी के बारे में परिचय दिया। अभी तक आपने केवल एबीसीडी, एफजी, एमएनपी, क्यूआरएस, टीवी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड इस प्रकार से पढ़ा था। और छोटी क्लासों में आपको एप्पल, एप्पल, पीपल, बॉल ऐसे पढ़ाया गया था। ये नया तरीके का पैटर्न है। आप ए को ए पढ़े, बी को ब पढ़े, सी को स पढ़े। खुद एबीसीडी आपको बनाकर देती है कि कौन से अक्षर से क्या बनेगा। आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल देखे और समझे इन चीजों को। अब ये तो मात्र 26 लेटर आए हुए हैं। अनाराम या अपन बोले तो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है, बच्चे 26। तो अन्य वर्डों को कैसे याद किया जाए? तो आपको पता हो तो हिंदी के अंतर्गत एक वर्ड के 2 साउंड, जैसे क ख, ग घ, च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ। तो अब ये एक छोटा है, एक बड़ा है। एक को कम खींचा जाता है, एक को ज्यादा खींचा जाता है। तो छोटे के लिए तो आप जैसे क है तो आपके इस्तेमाल कर रहे हो, बड़ा है क से ख बना रहे हो। क से जैसे क का तो आपने के लिख दिया, लेकिन आपको बनाना है क से ख। तो ख बनाने के लिए आपको केवल एच ऐड करना है, एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड नहीं करनी है, मात्र आपको एच ऐड करना है। क को याद कीजिए, ख ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ग है, आपको पता है ग को जी बोला जाता है, ग को जी पढ़ा जाता है। अब आपको बड़ा बनाना है घ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। घ से बड़ा घ बनाने के लिए आपको जी एच लगा देना है, जी में मात्र एच लगा देना है। ये पैटर्न आपको च पे फॉलो करना है। च को सी एच है, एक एच तो इसमें ऑलरेडी है, च से बड़ा छ बनाना है। आपको जब बनाना हो छ तो एक और एच ऐड कर दीजिए, तो आप आराम से कर सकते हो। 1 मिनट वीडियो वेस्ट कर। तो यहां तक आप लोगों को मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसा रट्टा मारने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, सेम टू सेम दिया हुआ है। शुरू से आप एबीसीडी पढ़ते आ रहे हो। एलकेजी के बच्चों को फर्स्ट में एबीसीडी ही लिखाई जाती है, और मुझे अफसोस है कि आपको इतना बड़ी उम्र में भी आपको एबीसीडी पढ़ाई जा रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप इन चीजों को याद करें, बड़ी आसान है इंग्लिश, कोई कठिन नहीं। इंग्लिश दिखने में कठिन लगती है, रियल में है नहीं, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो टाइट है। चलो, ये तो कुछ रूल्स हो गए, इसी रूल्स को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगला जो है आपको मैं बताता हूं वावल। इंग्लिश में 5 वावल। वावल का मतलब स्वर, और जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा लगती है। तो जो 5 वावल है, जैसे कि एक ए है, ई है, आई, ओ, यू, ये 5 है। इन 5 से ही इंग्लिश की सारी मात्राएं बनी हुई है, 1-2 मात्राओं को छोड़कर। इन 5 की ही मात्रा बनी हुई है। जैसे खुद एक तो ये पर्सनल अलग अलग बनती है, साथ में कुछ जोड़ा बना बनाकर भी अलग मात्रा तैयार हो जाती है। सबसे पहले ए आता है, तो ए से खुद एक ही मात्राएं बनती है। इंग्लिश आपको पता हो तो 2 टाइप की इंग्लिश होती है। एक इंग्लिश तो वही जो आप व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हो, मैसेज लिखते हो, या किसी का नाम आपको इंग्लिश में लिखना हो, एक तो इंग्लिश वो है। एक इंग्लिश वो होती है जो आपको किताबों में देखने को मिलती है। अगर आपको व्हाट्सएप में टाइपिंग वाली, मैसेज करने वाली, ये वाली अगर इंग्लिश सीखना हो तो आप मात्र भारत से काम चला सकते हो। लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ने वाली, आई मीन बोलने वाली सीखनी, किताबों वाली सीखनी है, तो फिर आपको केवल बारगड़ी नहीं बल्कि कुछ रूल्स भी पता होना चाहिए, जिसे मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको सामने एक दोनों वाक्य लिखा, दोनों इंग्लिश में। आप पता लगाना वास्तव में इंग्लिश कौन सी वाली है। जिसे मैंने कहा कि राजेश सोता है, ये तो लिखा हुआ है हिंदी में, चलो इसको इंग्लिश में लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा राजेश, फिर लिखता हूं मैं सोता है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको लग रहा है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप इससे पढ़ के देखिए। ये जो लिखा हुआ है राजेश सोता है, इसे आप लिखा है इंग्लिश में रहा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो इसका जो उच्चारण होगा वह हिंदी में होगा।
अर्थात ये लिखा तो इंग्लिश में है लेकिन ये वास्तव में इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी वाली इंग्लिश में है। आपको ये वाली तो आसानी से आ जाएगी लेकिन किताबों में ऐसा नहीं होगा। कभी किताबों में आपको एक की मात्रा पढ़ना पड़ेगा, कभी ओ को साइलेंट रखना पड़ेगा, कभी ए आई से आई बनेगा। तो ये डाउट्स आपके माइंड में आते हैं, ये क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रत्येक चीजें बताऊंगा। आगे मैं बताता हूं आपको। इसी इंग्लिश को एक प्रकार से और लिखा जाता है। मैंने राजेश का तो लिख दिया राजेश, सोता है के लिए लिख दिया मैंने स्लीप। ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये इस इंग्लिश में लिखा गया है। इस चीज को मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो यहां पर मिलता है राजेश स्लीप्स, राजेश स्लीप्स, लेकिन डायरेक्टली इंग्लिश में लिखता है तो राजेश सोता है। इस वाले को सीखने के लिए तो मात्र आपको बारखड़ी पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको सीखना है किताब पढ़ना या ऐसी वाली स्पोकन इंग्लिश को पढ़ना सीखना है तो आपको कुछ रूल्स, कुछ अन्य मात्राएं भी आपको पता होना चाहिए। चलो सबसे पहले मैं अन्य मात्रा की बातचीत कर लेता हूं। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक का बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप जरूर पूछें। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेशक आपका समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए का ए, इसके अलावा ई है तो ई से खुद ए की ध्वनि निकल रही है अर्थात ई से ए बनता है। आई से खुद आई बनेगा, ओ से ओ और यू से उ। ये खुद अपने आप में एक मात्रा है। आज मैं मात्रा आपको इन पांचों का थोड़ा सा ज्ञान दूंगा बेसिक, उसके बाद अगली क्लास अपनी कल होगी। ये आज की क्लास स्पष्ट थी और आज अपना से स्पष्ट भी है। देखिए ए है, सबसे पहले आप ए ले लीजिए। आपको मैंने कहा ए को ए ही पढ़ना है। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली किताब पढ़ना सिखा रहा हूं। आपको ये मैं नाम लिखना वगैरह नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश को पढ़ना सिखा रहा हूं। तो उसमें आपको पहले तो आपको जो पढ़ाया गया था कि ए का मतलब आ की मात्रा, लेकिन जब आप इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हो तो 100 मीनिंग्स अगर आपने ए की मात्रा वाली पढ़ी जिसमें ए लिखा हुआ है, वो उसमें से 90 शब्द को आपको ए की मात्रा मानना पड़ेगा। अर्थात जब एस वगैरह आए तो ही ये आ की मात्रा होगी, अन्यथा ये ए की मात्रा ही होगी। यानी कि इंग्लिश में ये ए की मात्रा ही है। जैसे आपको सबको ये पढ़ना आता होगा मैन, मैन आप सबको पढ़ना आता होगा, मैन में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से मैन को पढ़ सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, एम ये तो म हो गया, ये ए हो गया और ये न हो गया, इसलिए ये मेन बना है। अगर मैं इसका यहां से ये न हटा दूं एन, तो यहां से ये न हट जाएगा। अगर मैं यहाँ टी लगा दूं तो मैट हो गया। इसी प्रकार से एम टी को हटाकर पी लगा दूं तो ये मैप हो गया। के लगा दूं तो मेक हो गया। अब एक और रूल मैं आपको इसी के साथ बता देता हूं। अब मैं इसके साथ में ई लगा दूं तो क्या ये मेके है क्या? बिल्कुल गलत। जब भी अंत में ई आ रहा हो, लास्ट में किसी भी मीनिंग के अंत में ई आ रहा हो तो काफी 100% में से संभावना है कि उसे ई को साइलेंट रखा जाएगा। उस ई की वहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी, ई को नहीं पढ़ा जाएगा, ई वहां पर साइलेंट ही रहेगा। फिर आखिरकार ये ई आया क्यों है? ई इसलिए आया है जिस भी वर्ड के साथ ए और ई साथ में आ रहा हो तो ए की मात्रा वहां पर छोटी हो जाती है। ओके, तो ये हो गया मैप, मैक। क्लियर? अब आपको मे की जगह अगर आप यहां से हटाओ एल लगा दो तो ये लेन बन गया और ये लेट बन गया, अर्थात ए बराबर ए की मात्रा। उम्मीद है आपको यहां तक का बिल्कुल समझ में आया होगा। ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको ई ए वाला क्लियर किया। अब अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ई। जैसा कि आपको पता है कि ई का मतलब खुद ई है। ये तो लिख दिया मैंने इंग्लिश का अमर, ये लिख दिया अपने हिंदी का अमर। जैसे ही मैंने यहां ई लगाया तो ई का मतलब ई की मात्रा, तो ये क्या बन गया? मी। यहां लिखा मैंने हर, ये लगाया मैंने ई, ये बन गया अपना ही। ऐसे ये लिखा श और ई की मात्रा, तो ये क्या बन गया? सी। ऐसे ये बन गया बी। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ना आए तो आप पूछ सकते हो, घर पे पढ़े, कोशिश करें। बाद में आपको पढ़ाया जाएगा आई ओ यू, जो बचा हुआ है आपको कल पढ़ाया जाएगा। आई का मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। आई को खुद आई भी पढ़ा जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा कि आई का मतलब छोटी ई की मात्रा, हालांकि होती है आई का मतलब छोटी ई की मात्रा भी होती है, लेकिन काफी जगह पर आई को आई पढ़ा जाता है। वो कब पढ़ा जाता है अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं पता हो तो वेट कीजिए आने वाली क्लास का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
थैंक यू।